गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज हम चैप्टर सेकंड के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। कल मैंने आपको इसके हार्ड वर्ड्स और कीवर्ड्स कराए, ओके। और आप सभी को इसके लिए नोटबुक न्यू मेंटेन करनी है, कोई भी पुरानी नोटबुक में वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। हाउ डू वी फील इन द कंपनी द पीपल हु आर वेरी मच लाइक अस। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ओके। और क्वेश्चन नंबर 1, how do we feel the company of in the company of people who are very much like us. We feel safe and secure in the company of such people. हम कैसा फील करते हैं उन लोगों के साथ जो हमारे जैसे दिखते हैं या हमारे जैसे होते हैं। हम बहुत ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर फील करते हैं जो लोग हमारे जैसे बिल्कुल दिखते हैं, हमारे जैसे लैंग्वेज बोलते हैं, उनका जैसे हमारे जैसा कल्चर है, तो हम बहुत ज़्यादा फील सेफ एंड सिक्योर, बहुत ज़्यादा सिक्योर और अपने आप को सेफ फील करते हैं ऐसे लोगों के साथ। ये आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्लास 6 आप सभी को न्यू नोटबुक मेंटेन करनी है। नोबडी विल बी डू देयर वर्क इन ओल्ड एंड प्रीवियस नोटबुक, ओके। आपको स्कूल से नोटबुक मिल रही है, उनमें आपको न्यू में नोटबुक। सेकंड क्वेश्चन इज दिस, डिफाइन द टर्म प्रीजुडिस। आंसर इज prejudice means
to judge other. क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म प्रिजुडियस, मतलब प्रिजुडियस क्या होता है वो बताइए। आंसर इज प्रिजुडियस मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी दैम एज इंफीरियर। प्रिजुडियस का मतलब है लोगों को जज करना नेगेटिवली, मतलब गलत तरीके से उन्हें जज करना, नकार मतलब नेगेटिव थिंकिंग के साथ, नेगेटिव थॉट्स के साथ उन्हें जज करना, और सी दैम और उनको अपने से छोटा देखना, मतलब अपने से छोटा समझना और नेगेटिवली उनके साथ नेगेटिवली उनको जज करना। इस टर्म को हम प्रेजुडियस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। Question third is how do parents often console boys when they fall and hurt themselves? कैसे पेरेंट्स मतलब उन्हें समझाते हैं कि जब भी बॉयज गिरेंगे या उन्हें हर्ट होगा, और जब भी कोई लड़का मेल जो है गिरते हैं या उन्हें कोई चोट लगती है तो कैसे उन्हें पेरेंट्स उनको समझाते हैं। पेरेंट्स सेज हाउ does the full
पेरेंट्स कैसे उन्हें मतलब समझाते हैं जब कोई भी लड़का गिर जाता है उसे लग जाती है। पेरेंट्स से बॉयज आर ब्रेव, दे डोंट क्राई। पेरेंट्स कहते हैं या पोस्ट ऑफिस ऐसे पेरेंट्स कहते हैं कि लड़के बहादुर होते हैं और उन्हें रोना नहीं चाहिए, वो रोते नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरीके से समझाते हैं पेरेंट्स उन्हें बॉयज को। ये किस में आया ये बताइए, किस चीज का एग्जाम्पल है ये? It is an example of stereotype thinking. Okay, it is an example of stereotype thinking. Question number is 4. Mention the drawback. Drawback of stereotype. क्वेश्चन का मतलब है, क्वेश्चन इज आस्किंग कि स्टेरियोटाइप का ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक का मतलब होता है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज का मतलब होता है जो चीज हमें फायदेमंद नहीं होती, मतलब हमारे लिए प्रॉफिट का काम या पॉजिटिविटी का काम नहीं करती, डिसएडवांटेज। ठीक है, तो स्टेरियोटाइप का क्या डिसएडवांटेज है? स्टेरियोटाइप prevents us from doing certain things that we might otherwise be good at. It is a full stop. स्टेरियोटाइप का ड्रॉबैक यानी कि डिसएडवांटेज ये है, स्टेरियोटाइप प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स दैट वी माइट अदरवाइज बी गुड एट। स्टेरियोटाइप हमें वो काम करने से रोकता है। इसके ये ड्रॉबैक है, इसके डिसएडवांटेज ये है कि हो सकता है किसी चीज में हम बहुत ज्यादा अच्छे हों, लेकिन सोसाइटी ने एक थिंकिंग बना रखी है, हमारे अंदर एक कॉन्सेप्ट इंस्टॉल कर रखा है कि हम मतलब एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, गर्ल्स जो है जरूरी नहीं कि वो कुकिंग में बहुत अच्छी हो, वो और भी फील्ड में बहुत अच्छी हो सकती है, मेडिकल लाइन में अच्छी हो सकती है, टीचिंग लाइन में अच्छी हो सकती है, मतलब बहुत सारे ऐसे ही नहीं कि वो सिर्फ और कुकिंग के लिए ही बनी है, वो और भी अदर एक्टिविटीज में भी अपना बेस्ट दे सकती है। लेकिन क्या है, स्टेरियोटाइप थिंकिंग है कि नहीं गर्ल्स आर बेस्ट फॉर द कुकिंग। तो
इसी वजह से बहुत सारे जो फीमेल होती हैं वो क्या करती हैं, वो आगे भी नहीं बढ़ पाती है। तो ये एक तरीके से क्या है, डिसएडवांटेज है। सेम ऐसे ही अगर हम मेल के लिए भी देखें तो मेल ऐसा नहीं है कि मतलब पर्टिकुलर चीज़ में मेल भी बहुत अच्छे होते हैं, तो वो भी कई सारे काम को करने से रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि सोसाइटी ने उनके अंदर एक कॉन्सेप्ट को इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, तो ये इसके ड्रॉबैक्स है, डिसएडवांटेज है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में अच्छा है लेकिन वो नहीं कर सकता उसको, क्योंकि सोसाइटी ने ऐसी थिंकिंग बना रखी है, ऐसी सोच बना रखी है उसके लिए। ये लिख लीजिए आप। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट डज द फर्स्ट पेज of our constitution constitution प्रोफेज। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज है उसे हम प्रेम्बल कहते हैं। ठीक है, वो आप मतलब अपनी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे उसके बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पेज पर क्या प्रोक्लेम किया गया, मतलब क्या चीजें लिखी गई हैं, क्या चीजें डिक्लेयर की गई हैं, ये इसमें क्वेश्चन में पूछना है। ऑल इंडियंस आर entitled to equality equality of status and opportunity। क्वेश्चन फर्स्ट मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पेज पे क्या लिखा हुआ, क्या डिक्लेयर है, क्या लिखा हुआ, क्या प्रोक्लेम किया गया। तो आंसर है कि ऑल इंडियंस आर एंटाइटल्ड, यानी कि सारे इंडियन इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, मतलब सारे ही इंडियंस क्या हैं, इक्वल हैं, चाहे वो इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंग देखें या अपॉर्चुनिटी, मतलब सबके लिए बराबर के अवसर हैं, सबके लिए बराबर का स्टेटस है, कोई भी इंफीरियर या सुपीरियर नहीं है। मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी कास्ट सिस्टम को लेकर के, तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ तो ये इसमें पर्टिकुलरली लिखा गया और पूरा फंडामेंटल राइट्स बनाए गए, सब चीज़ें बताई गई, उसमें डिक्लेयर किया गया, प्रोक्लेम किया गया कि मतलब सारे लोग जो इंडियंस हैं वो सब क्या हैं, इक्वल हैं, कोई भी इंफीरियर सुपीरियर नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, और कोई किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता किसी भी बेसिस पर या डाइवर्सिटी के किसी भी एस्पेक्ट पर।
Sixth question is, what is it that can unite all Indians? क्या ऐसी चीज है जो सारे ही इंडियंस को यूनाइट कर सकती है? ठीक है, मतलब एक साथ बांध सकती है, एक ताकि इट इज इक्वलिटी of all persons that can unite all Indians. ऐसी क्या चीज है जो सारे ही इंडियंस को यूनाइट कर सकती है, एक साथ ला सकती है, एकता की भावना उनमें क्रिएट कर सकती है? तो वो है इक्वलिटी। जब हम किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, इंफीरियर सुपीरियर नहीं समझेंगे, सबके साथ एक जैसा बिहेव करेंगे, तो यही एक ऐसी थिंकिंग है, एक ऐसी सोच है जो कि क्या कर सकती है, सारे इंडियंस को एक साथ यूनाइट कर सकती है। आपने देखा था, आपने जब चैप्टर पढ़ा था, मैंने एक्सप्लेन आपको चैप्टर किया था, तो उसमें क्या हो रहा था, सभी इंडियंस अलग अलग क्यों थे, एक दूसरे से क्यों लड़ रहे थे? क्योंकि इक्वलिटी की फीलिंग नहीं थी उस टाइम। लेकिन जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ, ये लिखा गया कि सारे ही इंडियन इक्वल हैं, कोई भी किसी की बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा अमंग द इंडियन, तो ये क्या एक क्रिएट करती है यूनाइटी फीलिंग को। इसका एक लास्ट क्वेश्चन है, वो और लिख लीजिए आप, फिर हम कल इसके शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, और आप डे टू डे सारे क्वेश्चंस को लर्न करते जाइए, अपना वर्क जो है रिटन वर्क है डेली टू डेली आप उसे लर्न करिए, ताकि वो इस टाइम के बाद आपके पास बर्डन ना हो। क्वेश्चन नंबर 6, some people may experience both kinds of discrimination what do you mean by both kinds of discrimination? Kinds of discrimination. कुछ लोग दोनों ही तरह के डिस्क्रिमिनेशन, दो तरह के डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बेसिस पर होते हैं, वो दोनों ही तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को फेस करते हैं, सामना करना पड़ता है उन्हें। वो दोनों मतलब व्हाट डू यू, दोनों डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है, बोथ काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन से मतलब क्या है? मैं एक स्टेटमेंट दे रखा है कि कुछ लोग बोथ काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को फेस करते हैं, दो तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को, भेदभाव को फेस करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये पूछता है कि वो दो तरीके के डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है, मतलब वो क्या होते हैं। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन को इरेज करने के बाद मैं आपका इसका आंसर कराऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा वो बड़ा है तो वो इसमें आ नहीं पाएगा, कवर नहीं कर पाएगा।
तो आप पहले क्वेश्चन नोट करिए। EXPERIENCE, एक्सपीरियंस। ये डिस्क्रिमिनेशन किस वाले में? बोथ। ये भी बोथ, BOTH आई, सॉरी BOTH, बोथ। ओके, इस ग्रुप से ग्रुप culture is not valued. Some people, some people are poor and they belong to groups whose culture is not valued. कुछ लोग पुअर तो होते ही हैं, तो पुअर के बेसिस यानी कि उनके इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस उनके साथ भेदभाव किया जाता है। सेकेंडली वो कुछ ऐसे ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं, ऐसे कल्चर को बिलोंग करते हैं ऐसे कल्चर को बिलोंग करते हैं जिस कल्चर की इतनी ज़्यादा भी वैल्यू नहीं है, यानी कि लोग उस कल्चर की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं करते हैं। ठीक है, एक तो इकोनॉमिक स्टेटस हो गया कि भाई पुअर है तो वैसा डिस्क्रिमिनेशन होगा, दूसरा उनका कल्चर भी इतना ज़्यादा वैल्यूड नहीं है, तो सेकंड डिस्क्रिमिनेशन उनके कल्चर के बेसिस हो रहा है। तो ये दो टाइप के काफ़ी लोग ऐसे ग्रुप ऑफ पर्सन है, लोग हैं जिन्होंने सोसाइटी में पहले क्या करना पड़ रहा था, काफ़ी सारे डिस्क्रिमिनेशन एक साथ फेस करने पड़ रहे थे। तो ये आपका आंसर नंबर 7 और ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आज आपके हो चुके हैं। कल हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, और ये आज आपका होमवर्क है कि आप डे टू डे अपना रिटन वर्क लर्न करते जाएंगे ताकि एक टाइम के बाद आपके पास कोई भी बर्डन ना हो। ओके क्लास, गुड मॉर्निंग क्लास, तो कल हम कंटिन्यू करेंगे।